आइए बच्चों, इस वीडियो में हम पद पाठ के अंतर्गत अगला दोहा जो है बृंद जी का, उसके अर्थ को समझेंगे, उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर महाकवि बृंद जी के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में बहुत संक्षिप्त में हम जानकारी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों यहाँ पर देखिए आप लोग, इनका बृंद जी जो थे अपने दोहे के माध्यम से लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख दी। इसके साथ ही लोगों को मिलजुल कर रहने की उन्होंने सीख दी। आप लोग आगे और भी इनके बारे में, जीवन परिचय के बारे में सुनेंगे, जानेंगे। आपको बता दें कि बृंद जी का जन्म लगभग 1643 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले में मिड़ता नामक गांव में हुआ। इनका पूरा नाम वृंदावन दास था। बृंद की माता का नाम कौशल्या और पत्नी का नाम नौरंगदे था। महज 10 साल की उम्र में बृंद जी काशी आ गए। यहीं पर इन्होंने ताराजी नाम के एक पंडित जी से साहित्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद बृंद जी को व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ और वो काव्य रचना सीखी। काव्य रचना करना उन्होंने सीखा। इस प्रकार वो बृंद जी का वास्तविक नाम आप लोग अभी पढ़े कि वृंदावन दास जी था। बृंद जाति के सेवक अथवा भोजक थे। बृंद के पूर्वज बीकानेर में रहने वाले थे। इनके पिता रूप जी जोधपुर के राज्यांतर्गत मेड़ते में जा बसे। वहीं सन 1643 में इनका जन्म हुआ। 10 वर्ष की अवस्था में काशी आ गए और इन्होंने ताराजी जो पंडित जी थे उनके साथ साहित्य, दर्शन आदि का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। यहाँ पर देखिए, मेड़ते वापस आने पर जसवंत सिंह के प्रयास से औरंगजेब के कृपा पात्र नवाब मोहम्मद खां के माध्यम से बृंद का प्रवेश शाही दरबार में हो गया। दरबार में पायोनिधि परियो चाहे मिस्री की पुत्री नामक समस्या की पूर्ति करके, यहाँ पर देखिए आगे आप लोग, इन्होंने औरंगजेब को प्रसन्न कर दिया। औरंगजेब ने बृंद को अपने पौत्र अजीमुशान का अध्यापक नियुक्त कर दिया। जब अजीमुशान बंगाल का शासक हुआ तो बृंद उसके साथ चले गए। सन 1707 में किशनगढ़ में राजा राज सिंह ने अजीमुशान से बृंद को मांग लिया। सन 1735 में किशनगढ़ में ही बृंद जी का उनका देहांत हो गया। बृंद की 11 रचनाएं प्राप्त हैं समेत शिखर छंद, पाव पंचाशिका, श्रृंगार शिक्षा, पौन पचीसी, हितोपदेश संधि, बृंद सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप, यमक सत्सई, हितोपदेश देशाष्टक, भारत कथा, बृंद ग्रंथावली नाम से बृंद की समस्त रचनाओं का एक संग्रह डॉक्टर जनार्दन राव चेले द्वारा संपादित होकर सन 1971 में प्रकाश में आया। इस प्रकार जनार्दन राव द्वारा यह संपादित किया गया। आइए बच्चों, हम एक अलग दोहे जो इस किताब में नहीं है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर किताब में आए हुए दोहे के अर्थ को समझेंगे। इस दोहे में हिंदी साहित्य के महान कवि बृंद जी ने उन लोगों को बड़ी सीख दी है जो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश ही नहीं करते। एक बार असफल होने पर वो कार्य को छोड़ देते के लिए कवि बृंद जी इस दोहे के माध्यम से अभ्यास या साधना के महत्व के बारे में समझाने की कोशिश उन्होंने की है। नीचे जो दोहा लिखा गया है उसे आप लोग देखिए। दोहा इस प्रकार है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पर परत निशान। इस प्रकार यह दोहा है। इसका अर्थ बच्चों इस प्रकार है कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। इस दोहे में कवि बृंद जी ने यह बताया है कि निरंतर अभ्यास करने अथवा कोशिश करने से मंदबुद्धि लोग अर्थात एक अज्ञानी पुरुष भी ज्ञानी बन जाता है। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए साधना बेहद जरूरी है, अर्थात साधना ही सफलता की कुंजी है। क्योंकि बिना साधना यानी कि बिना प्रयास किए कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। आपको
बता दें कि इस दुनिया में असंभव से असंभव काम भी साधना से संभव हो जाता है। इस दोहे में कवि ने उदाहरण के तौर पर कुएं के पानी निकालते वक्त रस्सी का इस्तेमाल करते हुए समझाया है कि जिस तरह कुएं से पानी निकालते समय रस्सी का इस्तेमाल करते वक्त बार बार घिसने से पत्थरों पर भी निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह बार बार प्रयास करने से मनुष्य का दिमाग चुस्त हो जाता है और साधना के द्वारा मूर्ख व्यक्ति भी समझदार बन जाता है। यह था इनका एक दोहा जिसके अर्थ को मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया। अब आ जाते हैं हम अपने किताब में इनके द्वारा दिया गया दोहा है उसके अर्थ को समझेंगे। दोहा इस प्रकार है। फेर न हवे है कपट सो जो कीजो व्यापार, जैसे हाड़ी काट की चढ़े न दूजी बार। भले बुरे सब एक सो जो लो बोलत नाही, जानी परतु है काक पिक ऋतु वसंत के माही। इस दोहे का अर्थ बच्चों इस प्रकार है कि वृंद जी कहते हैं कपटपूर्ण व्यवहार बार बार नहीं हो सकता। अगर कोई हमसे कपट करता है तो हम दोबारा उसके साथ व्यवहार करने में सतर्क हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में इन्होंने काठ की हाड़ी जब आग पर, काठ मतलब बच्चों लकड़ी की हाड़ी जब काठ पर चढ़ जाती है तो उसे दोबारा नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि वो जल जाएगा ना। अगर आग पर लकड़ी को हम रखेंगे तो वो जल जाएगा, के लायक नहीं रह जाता। इसी प्रकार उन्होंने यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है। जब तक लोग बोलते नहीं हैं तब तक सभी एक समान दिखाई देते हैं। अच्छे बुरे का अंतर हम नहीं समझ पाते, क्योंकि बोली भाषा से ही लोगों का व्यवहार हमें समझ में आता है कि उसका व्यवहार कैसा है। अंतर तो तब पता चलता है जब वे बोलते हैं। जैसे कौवा और कोयल, दोनों में अंतर हम नहीं समझ पाते हैं, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, परंतु जब वो वसंत ऋतु में बोलते हैं तब हमें पता चलता है वसंत ऋतु में, क्योंकि कोयल जो है वो बोलती है, तो तब हमें समझ में आता है कि कौवे की आवाज़ कैसी है, कौवा कैसे। कौवे की आवाज़ के द्वारा हम कौवे का अंतर समझ लेते हैं, कोयल की आवाज़ के द्वारा कोयल का। अर्थात दोनों देखने में एक समान है बच्चों, लेकिन हम उनके व्यवहार से उनके अंतर को समझ जाते हैं। समझ रहे हो बच्चों? तो यहाँ पर इस जो दोहे में यहाँ पर वृंद जी ने हमें यही बताया है, दो उदाहरण दिया है। एक तो कपटपूर्ण व्यवहार हमें कब पता चलता है, किसी के व्यवहार से, और लोगों के अच्छे बुरे का अंतर भी हमें उसके बोलचाल से, उसके व्यवहार से ही पता चलता है।